Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर हम एक्सेप्शन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। एक्सेप्शन हैंडल करने से पहले हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन हम किसे कहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक के पाइथन के जितने भी ट्यूटोरियल के वीडियो है वो सारे देख लिए होंगे और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अभी हम इसमें देखते हैं पहले कि एक्सेप्शन किसे बोलते हैं एंड देन आफ्टर हम देखते हैं कि वही एक्सेप्शन को हम हैंडल कैसे कर सकते हैं। तो एक्सेप्शन हम किसे बोलते हैं? एक्सेप्शन दैट मीन्स कि ऐसी कोई कंडीशनल अनयूजुअल कंडीशन आ जाती है और प्रोग्राम को क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देती है, सो दैट हमारा जो फ्लो ऑफ प्रोग्राम होता है वो इंटरप्ट होकर क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है और वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं होता है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 0, राइट, और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट x। अभी यहाँ पे मैं बाद में लिखती हूँ प्रिंट लाइक दिस वीडियो, फिर लिख देती हूँ थैंक यू। ओके, अभी इसको हम रन करते हैं तो आप देखो हमारी ये लाइन प्रिंट नहीं हुई, लाइक दिस वीडियो थैंक यू। क्या हुआ, यहाँ पे हमारा अनएक्सपेक्टेड कुछ एरर आ गई और हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो गया, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एरर क्या आई, डिवीजन बाय 0, तो इसी को ही हम बोलेंगे एक्सेप्शन। क्या बोलेंगे हम इसको, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन दैट मीन्स कि ऐसी अनयूजुअल कंडीशन जिसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम है वो उसका जो फ्लो है उसको क्या कर देगा, वो इंटरप्ट कर देगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऐसे ही जो प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है और हमारा जो फर्दर कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, उसको हैंडल करने के लिए पाइथन में हमको एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक एट्रीब्यूट्स या बोल सकते हो आप, हैंडल करने के लिए हमको एक फंक्शनैलिटी दी गई है। और ये जो एक्सेप्शन है आपने देखा कब हुआ, जब हमने प्रोग्राम रन किया, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन को ए रन टाइम एरर है। क्या है एक्सेप्शन, रन टाइम एरर है कि हम क्या करेंगे, प्रोग्राम रन कर रहे हैं, कुछ अभी अनकंडीशनल कुछ चीजें हो गई और हमारा जो प्रोग्राम था उसका एग्जीक्यूशन का फ्लो इंटरप्ट हो गया और प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब ऐसा नहीं करना है, हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये जो हुआ उसको हमको क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। तो उसको ही हम बोलते हैं पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग। उसके लिए पाइथन में हमको दिया गया है ट्राई। क्या करना है, ट्राई लिखना है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ट्राई। ओके, यहाँ पे हमने ट्राई लिखा, यहाँ पे हमने स्पेस दे दी। अभी ट्राई लिखा है, आप देखो यहाँ पे रेड आ गया, दैट मीन्स अभी कुछ बाकी है लिखने का, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेप्ट। क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट। अब यहाँ पे हम प्रिंट में लिखेंगे एक्सेप्शन। क्या लिखा हमने, एक्सेप्शन। अब इसको हम रन करते हैं। ओके, तो अब इसको हम रन करते हैं तो आप देख सकते हो क्या हुआ, हमारा पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा हुआ भी आ गया और हमारा ये जो प्रिंट स्टेटमेंट था लाइक दिस वीडियो थैंक यू, वो भी लिखा हुआ आ गया। तो इसी तरह से आप एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो। सिंपल है, आपको क्या करना है, ट्राई एंड एक्सेप्ट लिख देना है। ट्राई कहाँ पे लिखना है, ट्राई में कौन सा कोड लिखना है, तो ट्राई में वो कोड लिखना है जिसमें आपको डाउट है कि ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, वो सारा कोड आएगा ट्राई के अंदर। अभी आपको ये समझ में नहीं आया, अभी आपने देख लिया, चलो हाँ चलो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, सब कुछ हो गया, बट आपको ये ही समझ में नहीं आया कि एक्सेप्शन कौन से टाइप का है। एक्सेप्शन तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, बट एक्सेप्शन कौन से टाइप का है, उसके लिए आप यहाँ पे एक्सेप्शन है ना, यहाँ पे लिखो आप एक्सेप्शन एज ई। क्या किया हमने यहाँ पे, एक्सेप्शन एज ई, और यहाँ पे हमने ई प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे हम रन करते हैं इसको, तो देखो आ गया एक्सेप्शन कौन सा है, डिवीजन बाय 0। अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो प्रोग्राम हमको क्या थ्रो करता है, एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो अगर आप एज ए डेवलपर वर्क कर रहे हो और आपको ऐसा कुछ एक्सेप्शन मिल गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो डिवीजन आप कर रहे हो वो 0 से कर रहे हो, इसीलिए आपका ये एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है और आपका पूरा प्रोग्राम यहाँ पे एज ए रन भी हो रहा है। तो होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी इतना नहीं है, अभी आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, बट आपको इतना अंडरस्टैंड हो गया होगा कि अगर हम डायरेक्टली प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या होता है और हम एक्सेप्शन हैंडल करके प्रोग्राम लिखते हैं तो
क्या होता है। अभी पाइथन के अंदर है ना कोई कॉमन एक्सेप्शन हमको दिए गए हैं, तो मैं वो आपको बता देती हूँ। इसमें ही हम लिख देते हैं, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ पहले। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी, अभी हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट, कौन सी एरर है हमको पता ही है पहले से, तो जीरो डिवीजन एरर। हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं जीरो डिवीजन एरर, और यहाँ पे फिर एक्सेप्शन प्रिंट करवा दो, तो भी हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। एक्सेप्शन हो गया, जीरो डिवीजन। आप मल्टीपल एक्सेप्शन भी दे सकते हो, आपको पता नहीं है कि इसमें से कौन सा एक्सेप्शन थ्रो होने वाला है, तो आप यहाँ पे मल्टीपल भी दे सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे दूसरा एक लिख देती हूँ, यहाँ पे एक्सेप्शन यहाँ पे प्रिंट कर लिख दूंगी कि एक्सेप्शन, और ऐसे करके आप यहाँ पे भी लिख सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया, एक्सेप्शन एज ई, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा एक्सेप्शन यहाँ पे कौन सा है। ओके, यहाँ पे मैं डिवीजन जीरो की जगह पे सपोज यहाँ पे जो कॉमन ऑलरेडी दिए हैं आईओ एरर लिख देती हूँ। ओके, अब इसको हम रन करते हैं, तो आप देखो क्या हुआ, हमारा एक्सेप्शन कौन सा हुआ। यहाँ पे इसने देखा कि नहीं, आईओ एरर एक्सेप्शन नहीं है, इसीलिए इसने इसको स्किप कर डायरेक्टली यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जो एक्सेप्शन हुआ वो हमको यहाँ पे प्रिंट कर दे दिया। अगर आपको एक और यहाँ पे ऐड करना है तो आप यहाँ पे भी एक और एक्सेप्शन ऐड कर सकते हो। इस तरह से आप मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए मल्टीपल एक्सेप्ट यूज भी कर सकते हो। एक लाइन में भी कर सकते हो आप यहाँ पे इसको कॉमा देकर। ओके, यहाँ पे आप इसको कॉमा देकर भी आप मल्टीपल लाइन एक्सेप्शन ऐसे कॉमा कर भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंडेड नहीं करती हूँ आपको ये कॉमा वाला कि आप कॉमा से करो, नहीं, आप इसी तरह से अलग अलग एक्सेप्शन बना रहे हो तो अलग अलग तरीके से ही आप एक्सेप्शन बनाओ। ओके, अभी एक चीज ये है कि सपोज आपको ऐसा है कि एक्सेप्शन हो या ना हो, राइट, एक्सेप्शन हो या ना हो, मुझे पर्टिकुलर एक ब्लॉक ऑफ कोड है वो कंपलसरी मेरा एग्जीक्यूट होना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, चाहे एक्सेप्शन आए और ना आए, हमारा ये जो पर्टिकुलरली ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होना ही चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, आपको समझ में आ गया है इसीलिए, सॉरी, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ये लाइन रखती हूँ मैं कोडिंग की, और यहाँ पे मेरे को क्या करना है, कंपलसरी ये लाइन है ना उसको मेरे को एग्जीक्यूट करवाना ही है, चाहे एक्सेप्शन हमारा आ रहा हो या ना आ रहा हो। तो हमको क्या करना है, उसको लिखना है फाइनली के अंदर। किसके अंदर आप लिखोगे, फाइनली के अंदर। अब इसको रन करोगे, एक्सेप्शन नहीं हो रहा है तो भी ये लाइन प्रिंट हुई, अभी यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं हो रहा है सपोज, तो भी ये लाइन प्रिंट हुई। तो फाइनली ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है कि अगर एक्सेप्शन अकर हो या ना हो, आपका वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होकर ही रहेगा। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया, ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली, ये 3 ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। ट्राई में हमको ऐसा कोड लिखना है जो एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, एक्सेप्ट में क्या करते हैं, हम एक्सेप्शन को हैंडल कर दिया, और फाइनली में ऐसा कोड आएगा कि जहां पे हमको एक्सेप्शन हो या ना हो, हमारा फाइनली वाला कोड एग्जीक्यूट होना ही चाहिए। तो आपको होप इतना समझ में आ गया होगा कि ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली हम कैसे यूज करते हैं। अभी इसमें एक और ब्लॉक ऑफ कोड है जो है एल्स कर। क्या है, एल्स कर एक ब्लॉक ऑफ कोड है कि एल्स कब यूज करना है आपको, कि सपोज आपका एक्सेप्शन, हम बताती हूँ मैं आपको यहाँ पे यूज कर कि एल्स, कि जब भी आपका एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगा, एक्सेप्शन थ्रो नहीं हो रहा है, तब ये ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है, वरना नहीं करता है। ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अब हम इसको रन करते हैं, पहले हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं, अब इसको रन करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे हमारा ये कोड नहीं आया, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ये हमारी लाइन जो है प्रिंट वाली वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन थ्रो हुआ। अभी सपोज यहाँ पे 10 लिख देती हूँ और इसको रन करते हैं, तो देखो हमारे ये आई, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्यों ऐसा आया, क्योंकि हमारा जो ये कोड है वो एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा है। तो अगर आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो और आपको प्रोग्राम में एक ऐसी जगह आ गई कि जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि
हमारा जो कोड है वो एक्सेप्शन थ्रो ना करे, तब आपको पर्टिकुलरली कोई फंक्शनैलिटी आपको एग्जीक्यूट करवानी है तो उसको आपको किसके अंदर लिखना पड़ेगा, एल्स के अंदर लिखना पड़ेगा। मैं आपको इसको समझा देती हूँ, यहाँ पे देख लो कि ये आप याद रख लो तो फिर आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो। ट्राई के अंदर क्या लिखना है, आपका जो कोड है वो लिखना है, जो कोड आप रन करवाना चाहते हो, एक्सेप्शन जिसमें आपको लगता है कि ये कोड के अंदर एक्सेप्शन पॉसिबल है, वो कोड आपको यहाँ पे लिख देना है। ओके, फिर यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको जो हमारा एक्सेप्शन आता है वो लिख देना है। अगर एक्सेप्शन यहाँ पे अकर होता है तो हमको यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल कर हमको सिंपली प्रिंट एक्सेप्शन ई लिख देना है। ओके, एल्स में क्या करना है, अगर आपका एक्सेप्शन नहीं आ रहा है, कोई पण एक्सेप्शन नहीं दिख रहा है, नहीं अकर हो रहा है, तब आपको कोई कोड रन करवाना है, उसको आपको किसके अंदर लिखना है, एल्स के अंदर लिखना है। और फाइनली के अंदर क्या लिखना है कि ऐसा कोड जो आप ऑलवेज रन करवाना चाहते हो। फाइनली के अंदर क्या आएगा, ऐसा कोड जो आप ऑलवेज रन करवाना चाहते हो। ये है ना, इसको आप लिख लो, ये मेन है पूरे फाइल एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। अगर ये आपने समझ लिया ना तो आपको कोई भी टाइप का एक्सेप्शन आप इजीली हैंडल कर सकते हो। याद रखो सिर्फ इतना ही कि ट्राई के अंदर कोड लिखना है, एक्सेप्शन के यहाँ पे अंदर प्रिंट करवा दो कौन सा एक्सेप्शन अगर हुआ है, एल्स के अंदर अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आ रहा है और आपको पर्टिकुलरली कोई कोड एग्जीक्यूट करवाना है वो लिख दो, और फाइनली में जो लिखोगे वो ऑलवेज रन होगा, उसको कोई लेना देना नहीं है एक्सेप्शन हो या ना हो। तो आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट में आपको दिखाती हूँ कि हमको खुद कोई एक्सेप्शन थ्रो करवाना हो, खुद ही कि मेरे को पता है कि ऐसा कुछ एक्सेप्शन आएगा और खुद ही कोई एक्सेप्शन थ्रो करवाना हो तो हम कैसे करवा सकते हैं। तो एक सिंपली मैं पहले इसको कमेंट कर देती हूँ, सिंपल सा आपको बताती हूँ कि इसको मैंने कमेंट कर दिया। अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ सपोज कोई भी एक वेरिएबल x मैंने लिया था पहले, तो x ही ले लेते हैं हम। x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कोई भी नंबर देती हूँ कि 5। ओके, यहाँ पे मैंने 5 लिया। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ इफ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ x इज स्मॉलर देन 10 है सपोज, यहाँ पे कॉलन 10 है सपोज, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ राइज एक्सेप्शन सॉरी नो नंबर बिलो 10। ओके, इसको हम रन करते हैं। अब देखो हमारा एक्सेप्शन आ गया, सॉरी नो नंबर बिलो 10। ये मैंने आपको एक्सप्लेन सिंपली वे से करा है कि राइज का मतलब क्या होता है कि उसकी मदद से आप जो एक्सेप्शन है ना वो खुद के एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हो। पर्टिकुलरली कोई कंडीशन पे आपको करवाना हो एक्सेप्शन कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से बड़ी है, तब आपको कोई एक्सेप्शन थ्रो करवाना है। अगर कोई कंडीशन पे एक्सेप्शन आ रहा है तब आप ऐसे राइज का यूज कर इजीली एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हो। ओके, तो इसका प्रोग्राम हम देखते हैं पहले कि ये राइज वाला है उसका प्रोग्राम। ये सिंपली मैंने समझा दिया आपको, बट इसका हम थोड़ा डिटेल में प्रोग्राम देखते हैं। ओके, तो इसके लिए पहले हम यहाँ पे फिर से मैं सब कुछ लिख रही हूँ ताकि आपका सब मैशअप ना हो जाए। यहाँ पे हमने लिख दिया है ट्राई, यहाँ पे मैं लिखती हूँ सपोज कि a की वैल्यू हम लिखते हैं कुछ भी, सपोज कि 10। ओके, एंड b की वैल्यू मैं लेती हूँ 0। डिवीजन का ही एक्सेप्शन हम हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं, इफ b की वैल्यू अगर 0 हो गई हमारी तो क्या होना चाहिए, हमारा एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो होगा। यहाँ पे आप 0 डिवीजन एरर एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो। एंड यहाँ पे आप लिख दोगे एल्स में प्रिंट, अगर नहीं है वो b इज इक्वल टू 0 नहीं है तो क्या होना चाहिए, हमारा आंसर हमको मिलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a डिवीजन b। ओके, यहाँ पे हमने लिख दिया a डिवीजन b। यहाँ पे अब हम लिखते हैं एक्सेप्ट
यहाँ पे मैं लिखती हूँ ज़ीरो डिवीजन एरर, और यहाँ पे हम लिख कर लेते हैं प्रिंट, यहाँ पे लिखते हैं द वैल्यू ऑफ बी इज, अथवा द वैल्यू ऑफ बी कांट बी 0। ओके, अब इसको हम रन करते हैं। अब देखो आ गया द वैल्यू ऑफ बी कांट बी 0। हमने कंडीशन पे क्या किया, एक्सेप्शन को थ्रो करवाया। तो जब भी आपको कंडीशन पे कोई एक्सेप्शन हैंडल करना है तब आपको यूज करना है राइज का। सपोज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 10, तो कुछ नहीं होगा, तो हमारा आउटपुट इजीली आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप पूरा पाइथन के अंदर एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो। मेन सिंपली आपको इतना याद रखना है, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आप कोई भी एक्सेप्शन इजीली ऐड कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, और ये 4 पॉइंट एंड प्लस ये वाला, दैट्स इट। अगर इतना आपको आ गया तो आप कोई भी एक्सेप्शन पाइथन के अंदर इजीली हैंडल कर सकते। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.